और कुछ टीचर भी अपने टेलीग्राम चैनल में वो डाले हैं लिख के बिहार दरोगा पैटर्न चेंज और डाले हैं, तो कृपया अफवाह नहीं फैलाएं। थोड़ा सा नोटिस पर बात करेंगे और नोटिस में जो नया पैटर्न है वो किसके बारे में बात किया गया है, किस सब इंस्पेक्टर के बारे में बात किया गया है, क्या सच में बिहार दरोगा का पैटर्न चेंज हुआ है कि सर अभी जो जो छट गए मेंस में वो क्या करे। तो दोस्त, जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही बिहार दरोगा 1275 मुख्य परीक्षा की अंतिम परिणाम घोषित कर दी गई है। जर्नल का कट ऑफ 79 गया है। बहुत सारे टीचर बता रहे थे कि कट ऑफ 70 से 73 जाएगा, उनका प्रिडिक्शन गलत हो चुका है। तो अगर आप पढ़ते हों और आपको लगता है कि एजुकेशन के फील्ड में वो बहुत जाने माने टीचर हैं और एजुकेशन का एक बहुत सारा अनुभव है उनके पास, तो आप पूछिएगा उनसे कि वो किस आधार पर 70 कट ऑफ बता रहे थे या 73 कट ऑफ बता रहे थे। उसके अलावा क्योंकि आपका हक है, मान लीजिए एकाध दो क्वेश्चन ज़्यादा जाता है तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रिडिक्शन गलत भी हो सकते हैं, अनुमान था गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 5-7 क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो नहीं होना चाहिए। और क्या रीजंस था कट ऑफ इतने कम बताने का? दूसरा, अभी लोग उस सदमा से उभरे ही नहीं, अभी मेंस में छटने से या जो प्री में छटे थे उस सदमा से उभरे ही नहीं। उससे पहले ही जो गृह विभाग है, बिहार सरकार का जो गृह विभाग है, उससे एक लेटर आई है जिसमें लिखा हुआ है कुछ सब इंस्पेक्टर के बारे में, जिसमें सिलेबस चेंजिंग की बात की गई है। तो बहुत सारे लड़कों ने वो लेटर मेरे पास सेंड किया और बोला क्या सर अब बिहार दरोगा की सिलेबस चेंज कर दी जाएगी? तो और मैंने उनसे पूछा कि आपको किस बेसिस पर ये नॉलेज मिला, तो वो गृह विभाग का वो लेटर सेंड किया और उसी का रेफरेंस दिए कि इसके आधार पर मैंने बोला सर कि सिलेबस चेंज हो गई। और कुछ टीचर भी अपने टेलीग्राम चैनल में वो डाले हैं लिख के बिहार दरोगा पैटर्न चेंज और डाले हैं, तो कृपया अफवाह नहीं फैलाएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई नोटिस, अगर आपको नहीं समझ में आता कि बिहार पुलिस नियमावली 2007 क्या है, तो आप उसको पढ़ ले, एक बार गूगल सर्च कर ले। नहीं समझ में आ रहा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके थोड़ा सा राय ले ले, या उसका जो आपको लगता है कि उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है आप उससे पूछ ले। बच्चों को गुमराह नहीं करें, क्योंकि ऐसे ही उन लोगों को अभी क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, लेकिन अभी ये बधाइयाँ बस आपको 70%, क्योंकि 30% फिजिकल और मेरिट के बाद। ये टाइम ऐसा है दोस्त कि इस टाइम में अगर आप फिजिकल पर एफर्ट कर दिए, फिजिकल पर पूरा एफर्ट कर दिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपके लिए 2 लाइन मुझे याद आती है, चाहता तो कराह सकता था मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा वो कैसे निभाएगा। तो दोस्त, इस टाइम थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा तकलीफ आपको झेलना है, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। हम चलिए थोड़ा सा नोटिस पर बात करेंगे और नोटिस में जो नया पैटर्न है वो किसके बारे में बात किया गया है, किस सब इंस्पेक्टर के बारे में बात किया गया है, क्या सच में बिहार दरोगा का पैटर्न चेंज हुआ है या लोग बस अपने वीडियो को व्यू और बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन है, जिन भाइयों का कन्फ्यूजन है कि क्या है सर, क्या है नोटिस में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम पूरा डाउट आपको क्लियर कर लेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो नोटिस क्या थी। तो वो नोटिस हमारे स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही है, बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा वो नोटिस जारी की गई है। तो उसमें क्या था? तो ये लेटर बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया था, आरक्षित शाखा थे। तो जिसमें इन्होंने ने पहले, आप इसका पार्ट 3 देखिएगा। अगर इस नोटिस का फुल पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप इस नोटिस का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या आरपीएफ एसआई का या किसी अन्य एग्जाम का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के वहाँ से जुड़िए। वहाँ अभी आपको करंट में 20 मार्च से आपको एक न्यू बैच देखने के लिए मिलेगा, जिसमें शुरू से तैयारी करवाया जाएगा, तो आप वहाँ जुड़िए। चलिए हम लेटर पर बात करते हैं। इसका जो 3 नंबर पॉइंट है वो बताया है कि जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, जो इसके अंतर्गत वैकेंसी आएगी, बिहार पुलिस के वन संवर्ग का बात कर रहा है। वन संवर्ग क्या होता है? विशेष शाखा भी जिसको बोलते हैं, स्पेशल ब्रांच जिसका अंग्रेजी होता है, वो क्या होता है हम वीडियो के अंत में जानेंगे। पहले इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या क्या प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। तो इसमें
सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, जो ये दो कोटि के प्रभारी रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन गेस्टेड ऑफिसर। और जो इसमें डीवाईएसपी, जिसको आप पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं, और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक, दो टाइप के इसमें वैकेंसी आएगी। तो वो जो रहेंगे वो गेस्टेड ऑफिसर, जिसको हम राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं। अराजपत्रित अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी में क्या डिफरेंस है अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो पहले दोस्त, जब राजे रजवाड़े के जमाने में क्या था, वहीं से एक शब्द आया है राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी। ये कोई नया शब्द नहीं है, ये राजे रजवाड़े के जमाने से है। राज मतलब तो आप जानते होंगे, राजा का राज्य हो गया। और पत्र, पहले जो ये स्पेशल जिनको अधिकार मिलते थे राजा के दरबार में, या जो राज्य में जिनको स्पेशल अधिकार मिलते थे, तो उनको राजा द्वारा एक मुहर प्रदान की गई थी जो सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों को हासिल था। तो वहीं से आया राजपत्र, मतलब वो राजा का जो मुहर है जिसके पास है उसको बोला जाता था कि ये राजपत्रित अधिकारी है। तो वहीं से, तो आज के डेट में, आज तो आप जान रहे हैं कि डेमोक्रेटिक है, आज पूरा नेशन लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। तो आज के डेट में कुछ जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको ये अधिकार दिया गया है, और कुछ स्पेशल ऑथोराइज उनको दिया गया है। तो उसी को बोलते हैं राजपत्रित अधिकारी। उनको स्पेशल पावर होते हैं किसी चीज़ को प्रूफ करने का, किसी चीज़ को लिखने का, या उस पर सिग्नेचर करने का। तो जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी वन संवर्ग के तहत, तो वो अराजपत्रित अधिकारी होंगे। और जो पुलिस उपाधीक्षक और वरीय पुलिस उपाधीक्षक की जो बहाली होगी वो राजपत्रित अधिकारी होंगे। अब जैसा कि स्पेशल ब्रांच का बात कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मेन सब इंस्पेक्टर आता है उसका बात नहीं कर रहा है। तो चलिए, आप स्पेशल ब्रांच की जो वैकेंसी आएगा उसमें क्या होता है, आप एक नाम सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे, सीआईडी। सीआईडी, हर एक स्टेट पुलिस का अपना अपना सीआईडी है, बिहार का भी है, बिहार में भी सीआईडी है। तो पहले क्या होता था कि पहले जो लोग हैं इसमें जाते थे सीआईडी में, वो नॉर्मल सब इंस्पेक्टर जैसे चयनित होता था, उसी में से सिलेक्ट करके जो हमारे वरीय अधिकारी, उनको एक क्राइटेरिया रहता था कि ये करिए, वो उनको सिलेक्ट करके स्पेशल ब्रांच में भेजते थे, जिसको हम सीआईडी कहते हैं। सीआईडी का लगभग थोड़ा थोड़ा मतलब वही होता है कि जो आप टीवी सीरियलों में देखते हैं, लेकिन उतना ड्रामेटिक नहीं होता। इनका काम बहुत गोपनीय होता है, इनका काम आसूचना संकलन होता है। तो उसको बोलते हैं सीआईडी। बहुत अच्छा वैकेंसी है, लेकिन मेन सब इंस्पेक्टर और इसमें बहुत अंतर है। इसमें वैकेंसियां कम आएगी क्योंकि इसमें कम बल की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से ऑफिसर भी कम ही आएंगे। अब इसका क्या है कि इसका सिलेबस हम समझ लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में, इसमें जो सिलेबस है उसमें मैथ नहीं दिया है, लेकिन रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और समसामयिक मुद्दे यानी करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सेम जो ट्रेंड फॉलो करता है मेन सब इंस्पेक्टर में, वही ट्रेंड फॉलो करेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स होंगे। अब लफड़ा कहाँ हो रहा है? लफड़ा मुख्य परीक्षा में हो रहा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 2 एग्जाम होंगे। मुख्य परीक्षा जो हम लोग मेन सब इंस्पेक्टर देते हैं उसमें हिंदी पूछे जाते हैं, उसके अलावा सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य परीक्षा होंगे, जो 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो 2 पालियों में आयोजित होगी, एक में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और एक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना है। तो वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और जो समसामयिक मुद्दे से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पेपर 1 होगा, उसका क्या है कि उसमें मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 200 होगी। जो सामान्य ज्ञान है उससे 50 प्रश्न, गणित से 40 प्रश्न और रीजनिंग से 40 प्रश्न। उसके अलावा आपको अंग्रेजी के 20 प्रश्न, हिंदी के 20 प्रश्न, और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पहले रेयर केस में देखने के लिए मिलता था। अब वहाँ से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटा समय दिए जाएंगे। तो आपको अगर मैथ के 40 प्रश्न करने हैं, रीजनिंग के 40 प्रश्न करने हैं, तो यह 3 घंटा आपको बहुत कम पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा टफ बना दिया गया है इस एग्जाम को। और सबसे ज़्यादा टफ तो इसका जो सेकेंड पेपर होगा वहाँ बनाया गया है। वहाँ क्या है,
कि हिंदी निबंध से आपको 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी निबंध से भी 15 अंक, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों के निबंध लिखने का आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर क्या होगा कि जो हम लोग संक्षेपण पढ़े थे हिंदी में, तो उसी में अंग्रेजी संक्षेपण पूछा जाएगा जो 10 मार्क्स का होगा, और एक ट्रांसलेटर पूछा जाएगा जिसमें हिंदी के कुछ सेंटेंस लिख दिए जाएंगे, उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, जो 10 अंक के होंगे। तो टोटल इसमें 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1 घंटा का होगा, और हम इसको नेग्लेक्ट करके इस वैकेंसी में पार नहीं हो सकते हैं। फिर ये जो सिलेबस है वो किसके लिए है? वन संवर्ग के, मतलब आपको जैसा कि पहले मैं बता दिया हूं, वो विशेष शाखा होती है पुलिस विभाग की, जिसको हम लोग सीआईडी बोलते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्त कि आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया है। हो सकता है कि कुछ कुछ सिलेबस प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में चेंजिंग देखने के लिए मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि ये दोनों जो वैकेंसी लेगी ये बीपीएससी आयोग ही लेगी। भले ये बीपीएससी के पैटर्न पर थोड़ा सा बीपीएससी पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे टफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लस में अंग्रेजी के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा टफ हो गया है। ये बीपीएससी वालों के लिए आराम है, दरोगा वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना है दोस्त। अब बात करें कि सर अभी जो जो छट गए मेंस में वो क्या करें, तो दोस्त अभी आप मेंस में छट गए हैं तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब हम कर लेंगे, बाद में हमको समय मिलेगा, अभी तो मेरा इतना 75 मार्क्स आ रहा है। नहीं, आप मान के चलिए कि आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, आप उस चीज को समझ के अभी से ही तैयारी करिए। फिर देखिए आपका स्कोर 80 प्लस होने लगेगा। प्रारंभिक परीक्षा में ही, मेंस में भी आप 80 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो आने वाली वैकेंसी है उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आपको 80 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आप सिक्योर हैं। या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम या वैकेंसी थोड़ा सा कम रहा तो आप 80 नहीं, आप 82-85 अब आपको जाना होगा। तो आप वहां से, अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है इस नोटिस के बारे में या बिहार दरोगा सिलेबस चेंजिंग के बारे में, या आप तैयारी करना चाहते हैं शुरू से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आरपीएफ, एसआई या और भी कोई एग्जाम का, तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। दोस्त, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था, बहुत सारे बच्चे हताश थे, तो मैंने अपना फर्ज निभा दिया वीडियो बना के, ताकि आपकी उदासी खत्म हो। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको शेयर करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस, आपके पास टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें शेयर करें और बताएं कि उस दरोगा का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो स्पेशल वैकेंसी आएगी, जो अलग से आएगी, बस उसका सिलेबस चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।